राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अलबिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और ठंडक बहुत है और आप सभी लोग भी ठंडक को एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको बता दें आज हमारे यहाँ लखनऊ में बारिश हुई है, तो मेरी एरिया में हुई है और रात में ही हुई थी। सुबह जब छत पे उठ गए हैं तो देखा सब पानी पानी, ज़्यादा नहीं तेज हुई थी पर हुई थी। पर अभी भी मतलब बूंदे गिर ही रही हैं थोड़ी बहुत, एक आधी रुक रुक के। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पर ये है कि बारिश होने से जो है धूल फैली हुई थी वो शांत हो गई है। हाँ खाना आ रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बात ये है ना कि कमरे में वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ टीवी चला रहे हैं तो इस वजह से। और आज आपको बताएं पिक्चर देख रहे हैं जानते हैं बॉलीवुड और साउथ की पिक्चरें देख देख के ऊब गए हैं, वही रोज आती हैं। तो अब हम भोजपुरी की पिक्चर देखना स्टार्ट किए। नहीं, भोजपुरी में भी एक तो वैसे भी अब हम भोजपुरी बलिया के ही हो गए हैं, तो वहाँ की पिक्चरें पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, अब तो आने लगी। सब भाषाएं बहुत अच्छे से आ जाती हैं समझ में, बोलने में नहीं आ रही हैं, बोल नहीं पाते हैं पर ये है कि और अच्छी लगती हैं। आज जो पिक्चर देख रहे हैं वो लक्ष्मी माता पे बनी हुई है, अच्छी है पिक्चर। तो हमने कहा चलो देखते हैं कि कभी कभी किसी पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी लग जाती है। मतलब पारिवारिक फिल्में हैं, घर अच्छी फिल्में हैं। पहले जब कोई देखता था तो आपको बता दें कि मुझे बड़ा अजीब लगता था। और ये पिक्चरें में सीरियल एक आता था दूरदर्शन पे जब मैं बहुत छोटी थी, तो साची पीरितिया करके वो सीरियल देखते थे हम लोग। मतलब पहली बार भोजपुरी हम लोगों ने सुनी थी टीवी पे, बहुत अच्छा सीरियल था। फिर उसके बाद में कोई वही नहीं हुआ। फिर हमारी से शादी हुई तब भोजपुरी वालों से मेरी बलिया वालों से मतलब मेरा वो हुआ। तो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरे साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे नहीं समझ में आती। यहाँ से वहाँ की भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जिस चीज़ का मतलब दूसरा है, वहाँ उस चीज़ का मतलब दूसरा है, ये हाल है पर ये है कि हाँ, जो जैसे बोलता है उसकी अपनी है लैंग्वेज है तो अच्छी तो है। ये लोग आपस में बात करते हैं तो जानते ही हैं कि भोजपुरी बलिया के लोग कैसे बोलते हैं। तो चलिए अच्छा, पहले हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बात ये है ना, कमरे का दरवाज़ा खोलते डर लगता है, बाहर बहुत ठंडा है और अंदर तो आप देख रहे हैं ना, बारिश इतनी नहीं हुई है कि कीचड़ हो जाए, मिट्टी धूल बैठ गई है पर सब अच्छा लग रहा है। उधर सब सन्नाटा छाया हुआ है। बात ये ना कि स्कूल जाने वाले बच्चे सब चले गए, तो कॉलोनी में और जिनको नौकरी करना वो सब जॉब पे चले गए, तो बच्चा कोई नहीं, तो घर में ठंडक में कौन बाहर निकले। धूप होती है तो सब लोग बाहर निकलते हैं। तो ये रहा मौसम बाहर का। तो चलिए आइए, अब अंदर आ जाइए, वरना देख देख के आपको भी जाड़ा लग जाएगा। ठंडक बारिश होने पे थोड़ा ठंडक सुनते हैं कम हो जाती है, पर फिर भी ठंडक भाई रहती है। और सिर से कैप हटा देते हैं तो मेरा सिर सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम सिर में होती है। ठंडक में मुझे सिर मतलब जरा सा भी मेरा खुला रहता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये मैंने कैप खरीद लिया था सिर में लगाने के लिए। और वैसे साल ओढ़ते थे, फिर अब इतना आराम हो गया है कि कैप लगा लेते हैं, पोछू डाल लेते हैं। शॉल में तो अब हमको सच बताना, जैसे ये ओछू पोछू चले हैं, आप भी कह रहे होंगे क्या बोल रहे ओछू पोछू कहते हैं ना कि जो जिसकी आदत होती है ना वो निकल ही जाता है। मेरी तो उल्टी सीधे बोलने की आदत है। ये तो कहिए कि कैमरे थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, इसी वजह से। तो टीवी के चक्कर में हम यहाँ आ गए, प्रणय वहाँ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी, और खाएगा नहीं। जानते हैं क्या, सुबह मैंने सुचित्र के लिए प्याज का पराठा बनाया, ज़बरदस्ती आधा पराठा मैंने उसको दिया है, तो इसमें 2-3 बाइट खाइए बस सॉस लगा के। उसके बाद में चावल बनाए। आज हमने बनाया है मिक्स साग, जिसमें से बथुआ, पालक, सरसों, चना, 4 चीज़ों का मिक्स करके मैंने साग बनाया है, जो मैंने कल रात में ही कुकर में उबाल दिया था।
ये कहने लगे कि चने का अलग बनता है। हमने कहा अलग अलग हम भाई नहीं बना पाएंगे, तो मैंने सब एक ही में, जैसे इनकी दीदी, फिर हमने कहा चलो हम पूछ ही ले रहे हैं, हमारा आफत मचाए थे ऐसे नहीं बनता वैसे नहीं बनता। तो फिर उन्होंने बताया कुकर में उबालो, उसमें भी चिल्लाने लगी, कहने कुकर में कहाँ से उबलता है, कढ़ाई में उबाल लिया करो ये वो। हमने कहा ठीक है जैसा होगा। तो अभी रात में उबाल के रख लिया था उसको, फिर सुबह हमने लहसुन मिर्चा हींग डाल के तड़का दे के धड़ाक से फ्राई कर दिया और बढ़िया बना है। और आपको बताएं ये साग और चावल भी बहुत टेस्टी लगता है। इन्होंने कहा मैं तो साग चावल खाऊंगा, तो हमने कहा ठीक। फिर दाल बनाया, साग बनाया, चावल बनाया, प्याज का पराठा बनाया जो सुचित्र ले गए हैं और रखे हैं, 2-3 रखे हैं। हमने भी साग चावल खा लिया। और आपको बताएं कल हमने बाटी चोखा बनाया था, कल छत पे बनाया था। ब्लॉग नहीं बनाए थे, जानते हैं क्यों? ब्लॉग मैंने सोचा इनका ले ले फ़ोन तो आफत, मेरा तो ये प्रणय सबसे बड़ी दिक्कत कर दिया। कल लाइट जल रही थी, कल आपको बताएं बनता हमारे यहाँ हमेशा बाटी चोखा है, पर लाइट छत पे ना होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। कल सारी व्यवस्था थी तो भी नहीं बना पाए, फ़ोन लेके बैठा दे ही नहीं रहा था। तो हमने कहा फ़ायदा क्या है, आधा अधूरा उल्टा सीधा बनाना है। तो देखते हैं, वो पोस्ट में जो आते ही है पिक्चरें लगती हैं वो डाल देंगे। तो आज का तो मेरा ब्लॉग यहीं तक है, और क्या बातें करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और करने को तो अभी कमरे में कपड़े पड़े हैं, उनको तय करना है, सब रखना है, पर जानते हैं धीरे धीरे करेंगे। सुबह उठ जाओ 6 बजे से 5:30 का अलार्म लगाते हैं, फिर उठते आंखें खुलती हैं, फिर उसके बाद में प्रणय को शीशी देना, फलना ढिमका करते हैं। ये बहुत रोता है, बहुत रोता है। ज़्यादा रोने वाली वीडियो डालते हुए भी डर लगता है ना, यूट्यूब पता चला कि कहीं कुछ भी भेज दे, इसी वजह से कि बच्चों को परेशान। तो ऐसा करें, वो रोता ही है प्रणय। कल हमने जो ब्लॉग डाला था कंटिन्यू रोया है मैंने, तो वहाँ पे वॉइस बंद कर के ओरिजिनल नहीं डाली थी। वो जितनी देर मैंने पोछा लगाया उतनी देर वो कंटिन्यू चिल्लाया है। अगर बात यह ना कि थोड़ी देर के लिए ठीक है लगा दिया था, पर फिर नहीं, हर चीज़ देखना पड़ जाता है। यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस बहुत अलग होती हैं ना। 1-2 बार मेरे पे आ चुका है, पर क्या है उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि वही वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे डाली है उसी जैसे मिलती हुई, उस पे कुछ नहीं, इस पे एक पे आ गया। तो कारण, और उस पे कोई वो नहीं, मैंने ब्लर करके रखा था और डार्क ब्लर था, लाइट ब्लर नहीं था। पर कहते हैं ना भाई, अब यूट्यूब का क्या कर सकते हैं, उनका जो है अपना नियम है, तो उसके तो हम खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है प्रॉब्लम कि मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है। हम मन चाहा ब्लॉग बना करके नहीं डाल सकते हैं, जैसे सब लोग डालते हैं 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट। हम 10 मिनट से भी कम में रहते हैं, 6 से 7 मिनट में रहते हैं। पहले डालते थे, अब नहीं डाल रहे जब से तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। शॉर्ट वीडियो भी डालनी है, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत और बहुत ज़रूरत है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज फिर मैं ब्लॉग में आपसे कह रही हूँ, नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, तो हम सोच रहे हैं भगवान जैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, वैसे मेरा भी चैनल चल जाए 2025 में ज़रूर। चलिए, मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।